नमस्कार दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पे 4 घंटियाँ 8, 10 व 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वह फिर साथ साथ बजेंगी। क्या यहाँ कहा गया है कि 4 घंटियाँ हैं और कितने समय के अंतराल पर वो बजती हैं? 8, 10, 12 और 15। फिर कहा गया है किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वह फिर साथ साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होगा, यानी लासा निकालना होगा। किसका? 8 का निकालना होगा। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 10 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। और 12 का कितना हो जाएगा? 12 का भी निकाल चुके हैं, पिछले वीडियो में गुणनखंड कर चुके हैं। तो 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का भी निकाल चुके हैं गुणनखंड पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे 15 का आ जाएगा 3 गुणे 5। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ही तो निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 ही बार तो है। और इसमें एक इसमें नहीं है, तो उससे दिक्कत नहीं है। यानी 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आया है? यानी 3 बार। यानी 2 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है? 2 की घात 3 है। तो इसको लिख लेना है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे बच रहा है 3 देखो 2 यानी 12 के गुणनखंड में भी है और 15 में भी है। तो इसको एक ही बार लिखना है, गुणे 3। अब 5 देखो, 5 यहाँ पे 10 के गुणनखंड में भी एक बार आया है और 15 में भी। इसको भी एक ही बार लिखना है। कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे कितना आ गया है? 120। एलसीएम कितना आ गया? 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया है? 120। और हमें ये बताना था कि कितनी देर बाद वे फिर साथ साथ बजेंगी। मतलब किसी समय एक साथ बजने के बाद कितनी देर बाद वे फिर साथ साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम हम निकालें तो कितना आया? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 120 मिनट। मतलब चारों घंटियाँ एक साथ 120 मिनट के बाद बजेंगी। मतलब 2 घंटे। 2 घंटे के बाद चारों घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको 75, 80 और 135 से जब भाग करें बारी बारी से तो शेषफल उसमें 3 ही आए। तो ऐसी संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है? इस प्रकार के क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है? उसमें शेषफल कितना बच रहा है? उसमें 3 जोड़ देना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। 3 शेष बच रहा है ना, तो 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एलसीएम चलिए निकालते हैं। 75 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 75 2 से कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 3 से 25 यहाँ 75 होता है और 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 75 का कितना आ गया? 3, 5 और 5। 75 का आभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 3, 5 और 5। अब क्या बचा इसमें? 80 का भी कर लेते हैं। 80 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40 दूना 80 और 20 दूना 40 और 2 दहाई 20 यानी 10 दूना 20। तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5।
मतलब यहाँ पे 80 का कितना आ गया अभाज्य गुणनखंड, 2 2 और 2 4 बार, उसके बाद गुणे 5, ये हो गया। अब चलिए अब क्या करते हैं, 135 का भी करेंगे इसी तरह। ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, एक यहाँ बचा, ये हो गया 15, 3 बचे, और 3 से 3 एक कम 3, कितना बचा यहाँ पे, एक, ये हो गया 15, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 5 एक कम 5। मतलब यहाँ पे 135 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया है, 135। 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही तो निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, बस वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखो इसमें 2 कितनी बार, 2 की पावर 4 हो गया, और 2 तो इसमें आया नहीं है इसके गुणनखंड में, ना इसके, तभी हमें लिखना है एलसीएम 2 की पावर 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी 2 को कितनी बार लिखा गया, 4 बार। अब देखो 3 की पावर इसमें 3 बन रहा है ना, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 की पावर 1, मतलब सबसे बड़ी घात को तो लेना है, पावर को लेना है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या बचा, 5। देखो 5, एक 5 इसके गुणनखंड में और एक इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 5 आया, यानी 5 की पावर 2, 5 की घात 2, तो हमें इसी को ले लेना है, 5 गुणे 5 कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। मतलब इन सभी संख्याओं का क्या करना है, हमें गुणा करना है, और जब गुणा कराएंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 10,800 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया है, 10,800। और हमें ये बताना था कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो क्या बताया गया था, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में हमें 3 जोड़ देना है। तो एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम आ गया है 10,800। इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तब कितना हो जाएगा, 10,803। मतलब 10,803 यही आंसर हो जाएगा। 10,803 में अगर हम 75 से भाग करेंगे तब यहाँ शेषफल 3 आएगा। 80 से करेंगे तब भी 3 आएगा शेषफल, और 135 से इसमें कराएंगे तब भी 3 शेषफल आएगा। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसको 75, 80 और 135 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या कितना शेष आए, शेषफल कितना बचे, 3। तो छोटी से छोटी संख्या होगी 10,803। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहा गया, उस बड़े से बड़े बर्तन। तो मासा में यानी एचसीएफ में क्या बताया गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या। मासा में क्या बताया गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाज्य कर दे, वह उन संख्याओं का मासा कहलाती है। तो सेम इस यहाँ भी हमें मासा ही निकालना पड़ेगा, लासा नहीं, एलसीएम नहीं निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला गया था, एलसीएम यानी लासा, इसमें क्या निकालेंगे, इसमें मासा निकालना पड़ेगा। हमें बताना है कि बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में कितने हैं, 45 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 75 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाता है, यानी मासा निकाला जाता है। तब यहाँ पे करना क्या है, इसका फैक्टर करेंगे 75 का
अभी किया गया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो कितना आ गया था, 3 से कैंसिल हुआ था 25, 3 75 और 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, मतलब 75 का कितना आ गया था, 75 का आ गया था 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया। अब देखो इसमें बचा 45, 45 का भी तो करेंगे, 15 तियाँ 45 और 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 45 का कितना आ गया, 45 का आ गया है यहाँ पे 3 गुणे 5। और हमें निकालना क्या है, बड़े से बड़े बर्तन की माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे यानी मासा। और मासा में क्या बताया गया था, उसमें ये बताया गया था जो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होगी यानी उभयनिष्ठ होगी वही उन संख्याओं का मासा होगी। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 3 गुणे 5 गुणे 5। और इसका तो हमें कॉमन ही तो देखना है, इन दोनों में देखो ये कॉमन और ये, और तो कोई संख्या मिली नहीं जो दोनों में हो। एक 3 है यहाँ लेकिन इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 5, इसमें 5 नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 3 और गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, मतलब HCF कितना आ गया है 15। और हमें बताना था बड़े से बड़े बर्तन की माप, तो बर्तन कितने माप का होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए 15 लीटर का। अगर बर्तन 15 लीटर का है तो इससे नापेंगे दूध को तो कोई भी दूध यहाँ पे शेष नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा और पूरा का पूरा हम 15 लीटर के बर्तन से नाप सकते हैं यानी माप सकते हैं।